मेंबर्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को फेस आउट करना पड़ता है, वर्किंग में, गाइडलाइन में, स्लॉट्स में, एक्टिवेशंस में, इस आगे मेंबर्स को गाइड करने में, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपको कोई भी इशू आता है, तो आज के सेशन में सब तमाम के तमाम जो इशू हैं वो डिस्कस किए जाएँगे ताकि आपकी वर्किंग जो है वो एक फ़्लो पे आ सके और आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। आप एक अच्छे से काम करो, वर्किंग करो, मेहनत करो और आपको उसका एक अच्छा जो है प्रॉपर उसका सॉल्यूशन भी मिले, ठीक है? तो आज के सेशन में यही चीज़ें गाइड की जाएँगी और बताई जाएँगी। अब देखें एक और चीज़ आपको मैं सबसे पहले बताता चलूँ, कोई भी काम होता है ना, जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करोगे ना, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको उस काम को डिस्कस करना है, आपको उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना है। बहुत से मेंबर्स अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करते और प्रॉपर पैशन के साथ अपने जो होते हैं ना, उनके जो मसले-मसाइल होते हैं, उनको बताते नहीं है कि सर मुझे ये मसला है। फिर बाद में उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपकी प्रोग्रेस भी नहीं होती और एट द एंड क्या होता है 5, 10, 15, 20 दिन के बाद आप प्रॉपर अपने वर्क को लीव कर देते हो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता होता कि ये सिस्टम जो है, ये बिज़नेस जो है आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज कर सकता है, ठीक है? देखिए अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो किस चीज़ के लिए जाते हैं? लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है। आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है और आपको पता है कि एजुकेशन आपके फ्यूचर को प्रॉपर्ली आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, ठीक है? तो फिर उसके बाद आप लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं अच्छा पढ़ूँगा तो फलाँ जगह पे चला जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब समथिंग कुछ भी आपके माइंड में चल रहा होता है। तो जब आपने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके माइंड में कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ प्लानिंग्स होंगी, कुछ आप लोगों ने अचीव करना होगा। हर इंसान बगैर मकसद के तो कोई भी इंसान काम नहीं करता ना, बगैर मकसद के तो कोई भी इंसान कहीं पे नहीं जाता। हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती है जो हमें प्रोमिनेंट करती है और हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है और हमारी यही क्वालिटी जो हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है ना, वो हमें एक दिन आके कामयाब कर देती है। ठीक है? तो आज के सेशन में ये चीज़ें पूछी जाएँगी मेंबर से, जो भी आपका सवाल है, जिस भी तरह का है, कोई भी इश्यू है अपने हैंड रेज़ करें ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप उनके क्वेश्चन ले सकूँ। देखिए आप ईज़िली आप शेयर किया करें अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी कोई आपकी न्यू इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, कुछ प्रोग्रेस देखते हैं, ठीक है? कुछ प्रोग्रेस देखते हैं तो आप लोगों ने करनी होती है, तो आप लोग बताया करें, ठीक है? जब तक आप बताएँगे नहीं तो आपको प्रॉपर हल नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूछ लेते हैं मेंबर्स को, जो है यहाँ पे शहबाज़ मौजूद है। जी, शहबाज़ अपना हैंड रेज़ करिएगा, आपने हैंड रेज़ सॉरी किया है। बताइएगा क्या आपका इश्यू आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। हुँ, हुँ। अच्छा, आप मैसेंजर पे भी नहीं आता व्हाट्सएप आप उस जिस टाइम वो पोस्ट करते हैं आप उसके बाद सम टाइम ऐसा होता है ना कि अगर आप थोड़ा-सा लेट हो जाते हो, तो फिर आप उसको रिप्लाई देते हो। मेबी ये भी चांस हो सकता है कि उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट ना करें। आप एक काम किया करें, जब अपनी पोस्ट करते हैं तो मेंबर अच्छा, फ़ौरन बात कर देते हो, कोई मसला नहीं है, आप उनको इनबॉक्स में भी जाके उनको अपना नंबर ऐड कर सकते हो, कैप्शन के साथ उनको दे सकते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है जिसको नीड है वो तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ना और हर पोस्ट पे हर बंदा ऐसा नहीं होता कि जो आपसे राब्ता ना करे। तो अदर ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग किया करें, एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पोस्ट पे जो बंदा आपके कमेंट कर देता है ना, वो लाज़मी आपसे कॉन्टैक्ट करता है। आपका उसको इनवाइट करने का तरीका भी थोड़ा-सा बेस्ट होना चाहिए, किस तरह से आप उसको अपना नंबर सेंड करते हैं? बस सिंपल ये कहते हैं। अच्छा, आप ये भी कह दिया करें उस बंदे को इनबॉक्स में भी सेंड कर दिया करें, थोड़ा-सा ऊपर कैप्शन भी लगा दिया करें, जो जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, वो कैप्शन वगैरह भी ऐड कर दिया करें, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है? ओ ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट मैम महीन है। जी, मैम महीन आइएगा, बताइएगा मैम आपका क्या इश्यू आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये है कि हम एक मेंबर को मुकम्मल गाइड कर देते हैं सेशन का भी सेंड करके फिर ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट सब बनवा देते हैं। जब पेमेंट का बोलते हैं ना तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हमें। मैम पेमेंट का आगे ना 2 से 3 रीज़न होती हैं। एक रीज़न होती है कि या तो उनके पास पेमेंट है नहीं, ठीक है? आवाज आ रही है या सर तो आपको मेरी? जी, जी, आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, यहाँ पे चलें मुझे यहाँ पे हसीब साहब मुझे कन्फर्म करिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है अनुमान भाई, आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू, क्लियर है थैंक उनकी भी ये वॉइस। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
तो मिस महीन आपको नेक्स्ट ये करना है कि देखें, आप जब कोई मेंबर इन्वेस्टमेंट को सुन के आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, सारा कुछ बना लेते हैं, उसकी 2 से 3 वजूहत होती हैं कि एक तो उस बंदे के पास उस टाइम पे ऑन द स्पॉट पैसे नहीं होते, सेकंड होता है कि वो पैसों की कलेक्शन कर रहा होता है, और थर्ड ये होता है कि वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। ठीक है, इसमें आपका जो बेसिक जो हल है इसका, आपने ये करना है कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, या वो कलेक्शन भी कर रहा है, या वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग और आपने उसको अपना नंबर जरूर सेव करवाना होता है। ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा जी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, भाई क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑनलाइन फील्ड है ना, तो ट्रस्ट करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को बदनाम किया हुआ है ना, उस वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट भी उन्होंने आपको करना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ बनाने के बाद आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्या यार ये पर्सन अथेंटिक है, क्या ये पर्सन रियल है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये है, आप अपनी ब्रॉडकास्ट उनके ऊपर प्रॉपर अथेंटिक ब्रॉडकास्ट आपने करनी है। नंबर आपने लाजमी उसको सेव करवाना है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता नहीं करता, आप उसको ये कहें कि सर नंबर मेरा सेव कर लें आप। ठीक है, फर्ज ये है कि जैसे आपका माइंड होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करवा दूंगी। आपके वो ब्रॉडकास्ट की वर्किंग भी देखता जाएगा। ब्रॉडकास्ट वर्किंग किया करें विद कैप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन कोई प्यारी सी अच्छी सी लिखा करें, कुछ पोइट्री टाइप 2-4 लफ्ज नीचे लिख दिया करें, ताकि वो मोटिवेशन होती है। और जब वो आपके स्टेटस वॉच करेगा ना, आप आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पर्सनल में भी वर्किंग करेंगे, तो एट दी एंड क्या होगा कि वो आपको 10-15-20 दिन बाद उसका माइंड बनता जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पे अपने मेंबर्स को बोलता हूँ कि देखें, जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है ना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने के बाद जब उस सेशन को अपलोड किया जाता है ना, उसके नीचे जाके अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें। रिव्यूज के मतलब पता है क्या होता है, जब वो आपका कोई मेंबर उस सेशन को अटेंड करता है, आपके रिव्यूज की वजह से उसका जो होता है ना माइंड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग किया, आपने कोई ड्रेस ऑर्डर किया, आप देखते हो कि यार ये फलां एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ, उसके नीचे आप सबसे पहले रेटिंग देखते हैं, उस एप्लीकेशन की, उस ब्रांड की रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं कि लोगों ने कैसे कैसे रिव्यूज दिए हैं। इवन कि आप प्ले स्टोर के ऊपर जब आप अपनी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उसके नीचे भी लोगों के रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज और रेटिंग को देख के आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो कि अच्छा यार लोगों ने यूज किया। सेम एज इट इज यहाँ पे होता है कि आपके जो मेंबर होते हैं ना, उनको आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग और आपका प्रोफेशनल वर्क और आपका अथेंटिक होना, आपके आपके काम की अथेंटिकेशन आप लोगों को जब उनको शो ऑफ करोगे ना, फिर वो बंदे का माइंडसेट क्लियर होता है। ठीक है, तो ये मेजर आप लोगों की प्रॉब्लम है, जी जो सर। काफी ज्यादा मेंबर्स को फेस आउट करनी पड़ती है। आपने अपना वर्क प्रॉपर रखना है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है, जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, जजाकल्ला। जी, आगे हमारे माशाल्लाह से बड़े ग्रेट लीडर हैं, हसीब साहब मौजूद हैं। जी हसीब साहब आइएगा, सर बताइएगा आपका क्या इशू आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मेरा ये इशू है सर कि कुछ लोग मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, और 2-3 मंथ गुजर भी जाते हैं, बट वो जब न्यू कोई कस्टमर हम ज्वाइन करवाते हैं, वो कोई ज्वाइनिंग करवाता है, तो वो कहते हैं हमें इनकम नहीं आ रही, जबकि ना वो स्टेटस लगाते हैं, ना वो ग्रुप में फॉलो करते हैं, ना वो वॉइसेस सुनते हैं, मतलब उनका फॉलो अप हमारे साथ होता ही नहीं है, बस रैंडम ही आके अचानक से ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं, भाई मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या मैं आईडी सेल कर दूं। इस तरह के लोगों के साथ हम्म, कैसे डील करना चाहिए? मैं थोड़ा सा ना, एक दो ने मुझे इवन एक ने मुझे थ्रेट दे दिया कि भाई तुमने मेरा स्लॉट अपग्रेड करो, हालांकि उसकी तकरीबन उसने $30 लगाए और उसको $90 मेरी साइड से गए। मैंने उसको समझाया, बट मैंने उसको ग्रुप से रिमूव किया, उसने मुझे थ्रेट दे दिया कि यार ये चीज नहीं होगी, ठीक है ना, मुझे ऐड करो। खैर मैंने कर दिया, मैंने थोड़ा सा वहां पे, बट ये चीज पर कहने की परेशान मैं करके आपको मुझे, मैंने बताऊं। कहा यार ये किस तरह का मतलब ये आ जी, गया, तो इस किस्म के लोगों से कैसे करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस जरूर इस चाहूंगा। किस्म में ये चीज़ होती है कि जब हमारा सेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन सेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, हम सारी चीज़ें उन लोगों को बताते हैं कि भाई काम ऐसे आप लोगों ने करना है, ऐसे आज से आपने वर्किंग करनी होती है। कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंटेशन सेशन में कोई भी चीज़ ऐसी बचती है कि जो उन मेंबर को डिलीवर ना की हो। फिर लास्ट पे जो हमारे रिव्यूज होते हैं ना, कुछ लोग हमारी इनकम को देख के ज्वाइनिंग करते हैं। लाइक कुछ लोग ज्वाइनिंग क्या करते हैं कि यार ये बंदा भी यहाँ से इतने लाख कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये मैम भी कमा रही है, ये मिस भी कमा रही है, मैं भी कमा लूंगा। ठीक है, उसके माइंडसेट में ये चीज आ रही होती है कि अगर ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि भाई मेहनत भी करनी लाजमी होती है। तो वो ज्वाइन तो कर लेते हैं खुशी खुशी, उसके बाद आपके बाद वो आपको ना तो सेशन अटेंड करते हैं, ना वो काम करते हैं। वो उसके माइंड में ये चीज होती है, यार मुझे बगैर काम किए पैसे क्यों नहीं आ रहे, मुझे बगैर काम किए पैसे क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, उसके माइंडसेट में ये चीज बड़ी होती है। और हमारी मेजोरिटी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो यही करती है कि हमें बगैर काम किए पैसे आए। तो आपने उसका माइंडसेट क्लियर करना है कि भाई देखें, सेशन में आपको 3-4 तरीके बताए गए थे यहाँ पे इनकम कमाने के। एक आपके खुद के काम करने से, और जो ऑटो इनकम आती है वो आपको किसी भी टाइम आती है। बार बार ये बात मैं देखें, जब भी मैं सेशन में रिपीट करता हूँ, मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई ऑटो इनकम आनी है, वो आपको किसी भी टाइम आनी है, फिक्स टाइम नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे कह दिया जाए ना
कि ऑटो इनकम आपको आनी ही आनी है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, जो अपना प्रॉपर बिजनेस लेके लग के आगे चल रहे हैं, हर बंदा वहां पे बगैर काम किए पैसा कमाने आएगा। तो बगैर काम किए पैसा नहीं कमाया जाता, आप उनका माइंडसेट क्लियर किया करें। मैं अक्सर मेंबर को ज्वाइन करवाता हूँ ना, आज के दौर में जब भी आप मेंबर को ज्वाइन करवाएं, उसको कहें कि भाई दो तरीके हैं। एक तरीका है कि वहां से ऑटो आनी है इनकम, ठीक है, वो किसी भी टाइम आएगी, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना काम करके पैसा कमाने का, वो बड़ा बेहतरीन है। वो बहुत आसान काम है। देखो जब अपनी मेहनत करके पैसा कमाओगे ना, तो जिंदगी बड़ी आसान होगी, बड़ा अच्छा खासा पैसा यहाँ से आप कमाएंगे, ठीक है। तो आप उनको लर्निंग सिस्टम फर्स्ट डे से ही आप उनको बताएं कि काम को आपको सिखाए, उसे कहें यार देखो आप नौकरी पे जाते हो काम करने के लिए ना, अब वो जाहिर सी बात है उधर आप काम करते हो तो वो बंदा आपको पे देता है। अगर आप वहां पे काम नहीं करोगे, वो आपको बंदा आपके कॉलर से पकड़ेगा, आपके कान से पकड़ेगा, आपको बाहर निकाल देगा। ऐसे ही होता है ना, फिर आपको मिलती है। तो यार ये तो आपने इंडिपेंडेंट काम करना है। घर में बैठे हो, बेड पे लेट के काम करो, खड़े होके काम करो, कोई टेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंट हो। इसलिए मेहनत आपने यहाँ पे करनी है। थोड़ा सा काम को सीख के करें तो अच्छा फायदा होगा। नहीं सीखना चाहते तो नुकसान भी आपका ही है। थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें उनके माइंडसेट को कि हमने यहाँ पे एज अ टीम काम करना है, टीम वर्क करेंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। ये चीज क्लियर करा के रहे अपने मेंबर्स को, ताकि उसको क्लियर हो कि हाँ भाई पैसा कैसे आएगा। और हमेशा इनकम तब भी होती है जब काम होता है, काम होगा तो इनकम होगी, प्रोग्रेस होगी तो इनकम होगी, अदरवाइज आपको पता है इनकम का कोई सोर्स ऑफ नहीं होता। चले नेक्स्ट हमारे पास शाकिर साहब मौजूद है जी, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरमान सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब न्यू मेंबर ज्वाइन होते हैं तो जब उन्हें सारी वर्किंग बताते हैं और फेसबुक पर जाते हैं, टिकटॉक पर जाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें जब रिस्पांस नहीं मिलता तो वो हमें आकर कहते हैं कि हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपको रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा स्किल को कैसे बेस्ट करें। हम्म। अच्छा, जो रही बात रिस्पॉन्स की, तो देखिए रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, हमारी खुद की ऑफलाइन वर्किंग है, हम अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप उनको कहें कि भाई जाते ही तो सब कुछ नहीं होने लग जाता। अब मैं जब फर्स्ट डे स्कूल चला जाऊं, ठीक है, तो मुझे पता, मैंने स्कूल में पता है कि मेरी डिग्री होनी है मैट्रिक की। अब जाते ही तो मुझे मैट्रिक की डिग्री नहीं मिल जानी ना, मुझे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले पहले मुझे फर्स्ट क्लास को अटेम्प्ट करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं मैट्रिक तक जाऊंगा। जब मैं कॉलेज में चला जाऊंगा, मुझे पता है यहाँ से मुझे इंटर की डिग्री मिलनी है, तो मुझे कॉलेज में एंटर होते ही तो प्रोग्रेस मेरी नहीं होने लग जाएगी ना, मुझे एंटर होते ही तो डिग्री नहीं मिल जाएगी। तो ऐसे मेंबर जो कहते हैं ना कि सर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप उनको कहें कि भाई पहले सीखो। पहले पोस्ट करने की प्रॉपर रेगुलेशन जो होती हैं, पोस्ट करने का जो तरीकाकार होता है, उसको पहले सीखो कि हमने क्या कैप्शन ऐड करना होता है, कौन से हैशटैग लगाने होते हैं, क्या प्रॉपर पोस्ट की मेंटेनेंस करनी होती है, किस तरीके से पोस्ट करना होता है, किस तरीके से शेयरिंग करनी होती है, वो डीपली चीजें जो है ना वो उनको सिखाएं। उसके बाद उनकी आईडीज को प्रॉपर मेंटेन करें। कुछ लोग मेंबर कहते हैं कि सर मुझे फेसबुक से रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ कहते हैं मुझे टिकटॉक से रिस्पॉन्स नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? कि आपकी सेटिंग, फेसबुक की प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई होती, आपकी आईडी अथेंटिक नहीं बनी होती, प्रोफेशनल एक अच्छी आईडी नहीं बनी होती, स्ट्रॉन्ग आईडी नहीं बनी होती। मतलब क्या कि फेसबुक के ऊपर आप, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, आपके 200 300 400 लोग फ्रेंड होते हैं, आप किसी की पोस्ट को लाइक भी नहीं करते, आप किसी की पोस्ट को कमेंट भी नहीं करते, ठीक है ना, आप किसी की पोस्ट को शेयर करते हो, तो फिर फेसबुक कम्युनिटी आपको कैसे वहां से एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी? आप टिकटॉक के ऊपर जाते हो, किसी की पोस्ट लाइक ही नहीं करते, टिकटॉक की प्रॉपर सेटिंग है। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ना कि मैं अपनी टिकटॉक की वीडियोस को वायरल कैसे कर सकता हूँ, प्रॉपर एक सेटिंग वो बंदा आपको बताएगा कि भाई कैसे आपने करना है। और जब उन लोगों को पता चल जाएगा कि टिकटॉक की सेटिंग कैसे करनी है, व्यूज कैसे आएंगे, रिस्पॉन्स कैसे आएगा, वो बेसिक जो बैक की चीजें है ना उसको पूरा करेंगे, तो आपको वहां से एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हम लोग बेसिक पूरा करते ही नहीं है। अब मेरी जो जंग लग गई है, मैं जंग पे जा रहा हूँ, अब मेरे पास कोई वेपन ही नहीं है, मैंने हत्ता खाली हाथ चला तो जाहिर सी बात है मेरे तो सीने पे आके गोली लगेगी, मैं तो पहली शूट पे ही मर जाऊंगा। तो मेरे पास प्रॉपर तैयारी के लिए मुझे प्रॉपर फौज मेरे साथ होनी चाहिए, मुझे प्रॉपर वेपन होना चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी सेफ्टी भी करूँ। तो जब आप वर्किंग करने जा रहे हो टिकटॉक के ऊपर, तो आपकी आईडी को भी मेंटेन होना चाहिए, आपकी आईडी की स्ट्रेंथ भी मेंटेन होनी चाहिए। टिकटॉक की, स्नैपचैट की, सारी आईडीज की स्ट्रेंथ मेंटेन होगी, आप स्ट्रोंग होगे, देन आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से, कि आपकी अच्छी लीड्स वहां पे जनरेट भी होंगी, ठीक है। आप जी उनकी जी ठीक आईडीज है। को मेंटेन करवाया करें। बहुत से मेंबर होते हैं ना, न्यू कमर ज्वाइन होते हैं, उन्होंने फॉर्मल आईडीज बनाई होती हैं। आप पहले उनकी आईडीज को मेंटेन करवाया करें। अगर उनके फ्रेंड्स कम है, उनको बोले भाई 4000 5000 फ्रेंड करो, आईडीज को प्रॉपर लोगों को कमेंट करो। देखिए जब दूसरे लोग आपकी आईडीज को कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तब बंदा पता चलेगा कि यार ये बंदा अथेंटिक है,
ये पर्सन फेसबुक कम्युनिटी को फायदा दे रहा है, ये बंदा टिकटॉक कम्युनिटी को फायदा दे रहा है। जब आप उनकी कम्युनिटी को फायदा देंगे देन उनकी कम्युनिटी आपको फायदा देगी, ठीक है ना। ये चीज होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड आपका क्या था वो मुझे दोबारा रिपीट कर दें। जी नुमान सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम अपनी स्किल को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बेस्ट कर सकें। लर्निंग से जी। सीखें, जितना सीखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है। जितना सीखेंगे, ये ना कहें कि बस मैंने सीख लिया है तो और कुछ नहीं है, नहीं, सीखने के बाद फिर सीखें। मैं कहता हूँ लर्निंग सिस्टम इंसान का मरते दम तक जारी रहना चाहिए। मरते दम तक आपका लर्निंग सिस्टम जारी रहना चाहिए, कुछ भी है, कहीं भी चीज, जरूरी नहीं कि आप इसी फील्ड का सीखें, और भी कुछ सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। जो जिस इंसान के पास नॉलेज ज्यादा होता है ना, जिस इंसान के पास लर्निंग सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो कभी भी जिंदगी में डाउन नहीं होता। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, जजाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे जी। नेक्स्ट उस्मान है हमारे पास। जी उस्मान, आपका क्या सवाल है। जी अवेलेबल है। मोहम्मद अहमद। जी मोहम्मद अहमद अगर अस्सलाम अवेलेबल वालेकुम। है। जी वालेकुम अस्सलाम। अगेन आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके। जी सर, काइंडली जल्दी अपना माइक अनम्यूट किया करें अगर आप अवेलेबल हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्नैपचैट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब थोड़ा सा व्हाट्सएप के गाइड कर ऊपर दें। आपकी ब्रॉडकास्ट बनने का तरीका होता है कि आप जब आप अपना व्हाट्सएप ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट नजर आते हैं, ठीक है। वहां पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे, आपने जिन जिन मेंबर को ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है आप उन पे क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हो। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि ब्रॉडकास्ट की वर्किंग आपकी तब अथेंटिक होगी जब आपने भी उस बंदे का नंबर सेव किया है जिसको आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हो, और उस बंदे ने भी आपका नंबर सेव किया हुआ है, देन ब्रॉडकास्ट में सेंड किया हुआ हर एक मैसेज उसके इनबॉक्स में डायरेक्टली जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। स्नैपचैट के ऊपर प्रॉपर एक वर्किंग है, उसका आपको एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा, मैंने अपलोड किया हुआ है। मिस निम्रा ने काफ़ी अच्छा सेशन दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से अटेंड करिएगा। आपको उसके एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है और आपने आगे वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। क्लियर है, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। क्लियर हो गया सर। ओके जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एहसान वफा। जी एहसान, आपका क्या इशू आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये था कि जो मेरे पार्टनर है, मेरी टीम है ना, तो सर वो एक्टिव नहीं है। मतलब उनको जो है मैं सेशन का लिंक भी देता हूँ उनको, पहले से जो है ना मैं उनको बता देता हूँ कि सेशन के लिए रेडी रहे, तो रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर जो है ना जब सेशन का टाइम आता है तो फिर उनका ना ही कोई रिस्पॉन्स होता है, ना ही जो है सेशन में आते। और सेशन के बाद जो है ना वो फिर पर्सनली आके पूछते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे ये इशू आ रहा है, वो आ रहा है, वो भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है सर। तो मतलब सेशन देता हूँ ग्रुप कार में जो है ना, उनके स्क्रीन शेयर करके अपने साथ अपनी स्क्रीन, तो उनको बता देता हूँ। फिर उसके बाद भी जो है उनको वही इशू आता है। पता नहीं क्या हिसाब है सर, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका इशू ये आता है, जब वो आपसे इशू अपना डिस्कस करते हैं ना, तो आपने उसको कहना है कि भाई मुझे इशू का नहीं पता, सेशन में आओगे तो मैं आपको इशू बताऊंगा, ठीक है। जब वो ट्रेनिंग्स जी लेंगे ही नहीं, काम को समझेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो आप वो जब भी आपको कहे ना कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, इसका हल बताएं, उसको कहना है कि भाई सेशन में बताया गया था, उसको भी सेशन में बताया गया। जब उसको पता चलेगा कि सेशन 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 ही है, तो फिर वो सेशन में आने को आएगा भी, क्योंकि बहुत से लोग सीखना चाहते नहीं है, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। तो जब बंदा अपनी मर्जी से काम करता है बगैर सीखे, तो फिर उसको रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें करेंगे। अब देखें, अब आप कहते हैं, वो बंदा कहता है सर वो फलां बंदा है, मुझसे गाइड नहीं हो रहा, आप बताएं क्या करूं। तो उसको भाई आओ सीखो, पहले सेशन में आओ, आओ सीखो, बैठो, क्या सेशन में बताया जा रहा है। आप सेशन अटेंड करते नहीं हो तो फिर कैसे काम होगा। तो आप इसलिए अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, उनका भी ना करें। उनको सिर्फ इतना कहें कि भाई आप तो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, सेशन आप लोगों के लिए रखे जाते हैं, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, तो फ्री दी जाती है इसलिए काम को सीखें, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको आएगा, ठीक है। ऐसे आप उनको कहा करें, और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी हो जाया करें। अगर कोई बंदा नहीं करना चाहता, उसको कहें कि भाई अगर नहीं काम करना तो आप खत्म कर दो, लेफ्ट कर दो, बजाय इसके कि आप एक दिन काम करो 2 दिन ना करो, ठीक है। ऐसे आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स ठीक है। आपके लिए रखी होती हैं। नाकामी की, मैंने मैंने जब अपना सिस्टम स्टार्ट किया था ना, आज भी यहाँ पे सेशन में भी बैठे बहुत से ऐसे मेंबर होंगे, फोर्सेज कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ट्रेनिंग्स पे था, जब मैं न्यू कमर था, तो मैं हर सेशन में बैठा होता था।
हर सेशन में मैं बैठा होता था। मॉर्निंग सेशन है, 3 बजे वाला सेशन है, रात को 8 बजे वाला, मैं हर सेशन में होता था। क्यों? लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब आप जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे ना, देन अब आज अगर मुझे सारी चीजें पता है तो मैंने लर्निंग करी है। मैंने इन सेशन से हट के भी लर्निंग करी है। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी खुद की स्किल्स को बड़ा डेवलप किया है। जब आप सीखेंगे नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सीखने के लिए सीखना जरूरी होता है, सेशन अटेंड करने लाजमी होते हैं। ऐसे आप कहेंगे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उनसे भी। ठीक है। सही है। और सर एक दूसरी बात थी, मैंने जो है ना पहली बार ऐसे कस्टमर देखा है जो कह रहे थे कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं ना कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे ना किस्तों पे ज्वाइन करवा दे सर। इसके मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। किस्तों पे ज्वाइन करवा दें? उसे कहो हमने कौन से यहाँ पे किस्तों की दुकान खोली हुई है यार, किस्तों पे तुम्हें ज्वाइन करवा दें। वैसे मैंने आप उनको कहें भाई किस्तें आप इकट्ठी करके ना मुझे एक ही बार किस्तें दे देना। आप उसको ऐसे बोल दें। ठीक है या उसको सर। आप ये कहते हैं कि आप मुझे किस्तें जमा करवाते रहो, जब आपकी किस्त पूरी हो जाएगी ना फिर मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ऐसे कर लें, ठीक ठीक है, किस्तों वाले बन जाएं ठीक। आप। जज़ाकल्लाह सर। चलें। ओके जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मिस सागे रुमाना राजा जी मैम, आपका क्या इशू आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, 2 मेंबर थे कल, तो वो सेशन लेने के लिए एग्री नहीं हुए, कह रहे हैं सेशन हमने पहले भी लिया हुआ है, तो सेशन हम्म की अटेंड करें। तो उन्हें मैंने लिंक सेंड किया था जो आपने बताया था। तो हम्म जो है उन्होंने यही कहा है कि सेशन अटेंड नहीं करेंगे, तो ये है कि हमें थोड़ा-सा डिस्काउंट करवा के दें, हम पहली अर्निंग रिटर्न कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ डिस्काउंट नहीं, उनको बोले भाई सिंपल सी बात है, काम करना है, सेशन आपने अटेंड करना है। मैम अगर आपने चार्जर पे लगाया मोबाइल, जरा चार्जर से उतारें। नो सर, चार्जर पे नहीं है। तो ये आपकी आगे से चले। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि उनको आप ये कहें कि भाई काम करना है तो आपको सेशन अटेंड करना है, अगर नहीं करना तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात डिस्काउंट, तो उनको कहें भाई हमने यहाँ पे सेल नहीं लगाई हुई जो हम आपको डिस्काउंट दें। इन्वेस्टमेंट आपने अपने लिए करनी है, दिल मानता है करें, नहीं मानता तो आप जा सकते हैं। सिंपल, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? सर वो कह रहे हैं जो आप लोग डॉलर के प्राइस बताते हैं ना, वो तो डॉलर के प्राइस है नहीं, डॉलर के तो प्राइस तो गिर चुके हैं। उनको आप ये कहें कि आप डॉलर परचेज कर लें। उनको कहें हम तो कह ही नहीं रहे, आपको डॉलर परचेज कर लें, बाइनेंस का अकाउंट बनाएं, आप खुद परचेज कर लें, या आप किसी फ्रेंड का आप वहां से परचेज कर लें। उनको कहें हम तो कह ही नहीं रहे कि हमसे लें, आप खुद परचेज कर लें। सिंपल सी बात है। और क्या इसमें इशू है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मैम शमा मौजूद है। जी मैम शमा, आपका क्या सवाल है? जी मिस शमा, अगर आप अवेलेबल हैं। मिस नूरीन। अस्सलाम जी वालेकुम मैम। सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब कहाँ से करनी है? मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करने का कहा है वो करनी कहाँ से है? आप ज्वाइन मेंबर है मैम? नहीं। अभी ज्वाइनिंग करनी है आपने? जी। अच्छा। अभी जो आपके अपलाइन है ना, जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में गाइड किया है, ठीक है, जिन्होंने आपको सिस्टम के बारे में गाइड किया है ना, आपने उनसे कहना है कि मुझे अपना अकाउंट बनाना है। आप रेडी हो ज्वाइनिंग के लिए? मुझे ये बताएं पहले। यस सर। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए आप रेडी हैं? जिस पर्सन ने आपको गाइड किया है ना, आपने उसको बोलना है कि सर मैं ज्वाइनिंग के लिए रेडी हूँ। वो ये करेगा, अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो आप खुद वहां से डॉलर परचेज करेंगे, अगर नहीं है तो जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है आज के सेशन का, या जिसने आपको गाइड किया है, बल्कि जिसने आपको गाइड किया उसको आपने बोलना है कि सर मुझे ज्वाइनिंग करनी है, मुझे बताएं क्या करना है। वो आपको आपका टोकन पॉकेट एंड ट्रस्ट वॉलेट आपको ज्वाइन कर लगवाएगा, वो आपको क्रिएट करवाएगा। फिर उसमें आपकी छोटी सी डिपॉजिट होती है जो आज के यूरो रेट के हिसाब से तकरीबन 3900 की इन्वेस्टमेंट है। आप उनको जैस कैश इजी पैसे करेंगे, ठीक है, देन वो फिर आपका अकाउंट क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और कोई इशू? नो सर। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। आए इंशाल्लाह ज्वाइनिंग करें और फिर इंशाल्लाह अपने लर्निंग सिस्टम को स्टार्ट करें। जी शुएब साहब, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अक्सर मेरी टीम में जो मेंबरान हैं वो मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि अपलाइन से हमें इनकम नहीं आ रही, अपलाइन से इनकम कब आती है, कैसे आती है? आज तक तो हम्म हमें अपलाइन से इनकम नहीं आई, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे। उनको आपने ये कहना है कि भाई जब आप अपने आगे खाना रख के बैठ जाते हो, ठीक है, तो आप जब खाना रख के बैठे हो, अपना हाथ उठा ही नहीं रहे, निवाला तोड़ ही नहीं रहे, मुंह में डाल ही नहीं रहे, तो आपका पेट भर जाएगा? आप उससे ये पूछें, आप मुझे बताएं भर जाएगा? नहीं सर।
मैं आपको यहाँ पे बहुत से मेंबर होते हैं जो कहते हैं अपलाइन से इनकम नहीं आती। मैं कहता हूँ कि अपलाइन से इनकम भी तब भी आपको आती है जब आप काम करते हैं। जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आपको अपलाइन की तरफ से इनकम आती है, वरना नहीं आती। क्योंकि ये सिस्टम, आप इस अपने अकाउंट के साथ वफा करेंगे, आप अपने अकाउंट के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे, देन आपका अकाउंट आपको उसका इनकम देगा। कभी भी आपका अकाउंट ऐसे नहीं देगा कि आपने अकाउंट बना के साइड पे रख दिया, छोड़ दिया, बस आप कहते हैं बस यहाँ पे आते रहे पैसे, ऐसा नहीं कभी भी पॉसिबल होता। जो आपको अपने से इनकम आती है वो ऑटो आती है, किसी भी टाइम आती है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अगर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो फिर आपको आपकी मेहनत से भी पैसा आएगा, अपने की मेहनत से भी आपको ऑटोमेटिकली इनकम आएगी। आज तक मैंने कभी अपने माइंड में ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से इनकम आए, कभी नहीं मैंने सोचा। क्योंकि मुझे इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद की स्किल्स के ऊपर अपना काम करता हूँ, खुद की एफर्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। जब आप अपनी एफर्ट के ऊपर काम करते हो ना, उनको ये बताया करें भाई कि आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है क्या आप कुछ कर नहीं सकते? मेहनत करें, मेहनत से सब कुछ पॉसिबल होगा। उसको छोड़ दें, दूसरों के सहारे तो आप सारी जिंदगी बैठे रहेंगे कि हमें कोई बंदा आएगा। वो तो ऐसे लोग ना लॉटरियों के चक्रों में पड़े होते हैं यार, कोई मेरी लक लग जाए, कोई मुझे जाते हुए ना। ऐसे लोग ख्वाब भी पता है कैसे देखते हैं? ऐसे लोग ख्वाब भी ये देखते हैं कि मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ और आगे मुझे बैग मिल जाए पैसों से भरा हुआ। और ऐसे लोग ख्वाब भी देखते हैं मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो मुझे पड़े हुए यहाँ पे परस मिल जाए पैसों का, मतलब शॉर्टकट, कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे मैं पैसे बैठे बैठा दिन रातों रात अमीर हो जाऊं। उनको काम का सिखाया कर, उनको कि भाई मेहनत करोगे तो काम आएगा, मेहनत करोगे तो इनकम होगी। ऐसे दो नंबरी चक्करों में आके जी मुझे सोते सोते, अब ऐसे लोग ख्वाब भी देखते हैं ना कि मतलब अच्छा मैंने ख्वाब में देखा था मुझे इतने पैसे मिले थे, मुझे ख्वाब में फलां जगह ढूंढा था। वो ये लोग ऐसे सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो कितना पैसा कमा लूंगा। ये ख्वाब ही देखते हैं अपने कामयाब होने के। तो उनको बताएं भाई कि मेहनत करोगे तब भी आपको आपके फ्रेंड की तरफ से इनकम आना स्टार्ट होगी, जब आप काम करोगे। तो उनको कहें काम करें, नहीं काम करना तो फिर आपकी मर्जी है। कभी भी दूसरों के सहारे ना बैठा करें यार। आप लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं, खुद अपने अपने आप के अपने जिम्मेदार हो जाते हैं नाकामी के। तो आप उनको ऐसे बताएं, उनको भाई काम करो फिर इंशाल्लाह इनकम होगी। ठीक है। जी सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। जी बताएं। फेसबुक पर जैसे मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ तो मेरे पास टीम ईगल के भी यानी कुछ मेम्बरान आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें गाइड नहीं किया गया, फोर्सेज ने हमें कुछ भी नहीं दिया, तो आप मुझे न अपने सेशन में अटेंड करवाएं। अपना सेशन मैं अटेंड करूंगा, आपका सेशन मैं आपसे सीखूंगा। मैं ज्वाइनिंग नहीं करता कर सकता आपके साथ। कल ही मेरे पास दो मेंबर आए हैं, एक गर्ल है, फीमेल है, और एक बॉय हम्म। है। तो उनका क्या करना हम्म। चाहिए सर? आप उनको रिकॉर्डेड दे दिया करें, किसी का भला हो जाएगा, जी हमें सर। उससे क्या है, रिकॉर्डेड दे दिया करें। ठीक है। अगर कोई जी सर। मिसगाइड करे तो वो एक अलग चीज़ है। कभी भी आपने अपने वे से रिकॉर्डेड, आपको पता है कि लर्निंग सिस्टम, मैं कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर आपके पास हर चीज़ मौजूद है सीखने के लिए, करने के लिए। ठीक है ना? तो आप हमेशा, लर्निंग है, उनको लर्निंग करनी है तो कोई मसला नहीं, आप उनको अपने रिकॉर्डेड सेशन दे दें। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। बिकॉज लाइव के लिए तो हमारी खुद की टीम के माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स होते हैं, तो वो नहीं ना उनको ऐड कर सकती है, तो आप उनको रिकॉर्ड दे दिया करें। चलें, नेक्स्ट हमारे जी पास सर, मैम निशा थैंक मौजूद है। जी मैम निशा, आपका क्या इशू आ रहा है? जी मैम आइएगा, बताइएगा क्या इशू आ रहा है आपका। उस्मान। जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ गई आपके पास? जी आ रही है, कंटिन्यू करें। अच्छा सर, जो कस्टमर पेंडिंग पे होते हैं तो कुछ देर बाद वो जब हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं 1 वीक के आवाज़ बाद कम या हो गई है आपकी। अब आ रही है बात सर? जी अब बताएं। जी सर, वो जो कस्टमर होते हैं पेंडिंग में हमारे पास, तो वो हमारा स्टेटस वगैरह देख के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब कांटेक्ट करते हैं, तो फिर भी हम उससे उन्हें डील करके, लेकिन वो फिर भी पेंडिंग में चले जाते, तो उन्हें क्या करना चाहिए? या ब्लॉक कर देना चाहिए, नंबर डिलीट कर देना चाहिए, या कांटेक्ट ही नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? पेंडिंग जो मेंबर आपका होता है ना, वो पेंडिंग मेंबर आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। इट्स मीन कि अगर वो आपसे पूछ रहा है तो इट्स मीन कि उसका माइंड बन रहा है। ठीक है ना? आप उसको अच्छे से गाइड किया करें। जब वो आपसे पूछता है दोबारा दोबारा, तो आप उसको गाइड किया करें, आप अपनी स्टेटस की वर्किंग को अच्छा किया करें और उसको अच्छे वे में गाइड किया करें। और जब वो आपसे जिस दिन पूछता है ना, फिर आप उसको अपने सिस्टम की अचीवमेंट दिखाया करें कि ये फीमेल इतना काम कर रही है। और अगर वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पूछा है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स पर्सनल में भी शेयर करनी है। जस्ट आपने व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे नहीं रहना, आपने उसको स्टूडेंट की अचीवमेंट पर्सनल में भी शेयर करनी है। अगर वो हाउस वाइफ है जिन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया दोबारा से डिटेल लेने के लिए, आप उनको हाउस वाइफ की अचीवमेंट शेयर करें, क्योंकि अगर आप मुझे मेरी जुबान में समझाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, मुझे मेरी फील्ड से लेके मिसालें समझाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की अचीवमेंट बताएं, वो बंदा जल्दी से आपकी बात को फॉलो करके ज्वाइनिंग करेगा। और नंबर डिलीट ना किया करें, ब्लॉक ना किया करें। ऐसे लोग आपके साथ 2 3 4 5 6 माह के बाद भी जाके ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 4 5 5 माह के बाद भी जाके ज्वाइनिंग की है। ठीक है, तो आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज किया करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिस ज़ाहरा है। जी मिस ज़ाहरा, आपका क्या सवाल है? जी मैम ज़ाहरा, अगर आप अवेलेबल हैं अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम अस्सलाम शुमाइला। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे सवाल है, मुझसे जैज़ कैश का अकाउंट नहीं बन रहा और मुझे बताएं कि मैं कैसे कामयाब हो सकती हूँ, कोई अच्छा सा रास्ता हो जो। अभी मुझे आपने हफ्ता हो ज्वाइन, गया है, 10 दिन। आपका जैस कैश का अकाउंट नहीं बन रहा? जी, आप जैस कैश यूज़ ना करें, आप इजी पैसा का अकाउंट यूज़ करें। जैस कैश के ऊपर दोनों नहीं अक्सर बन आपको मसले आते हैं। जी जी। दोनों नहीं बन रहे, इजी पैसा भी और जैज़ कैश भी मोबाइल में। उसके लिए आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी होता है। आपके इजी पैसा जैज़ कैश के लिए ना आपका आईडी कार्ड लगता है। वो आपका या आपके फादर का या किसी का भी है तो आप उसके अकाउंट पे उनका बना सकते हो। इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि आप कि मैं आईडी कार्ड उसका जैज़ कैश का अकाउंट आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, इसका इजी पैसा का सर्च करें। यूट्यूब के ऊपर आपको हर मर्ज़ की दवा मिलती है, वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, 1 2 स्टेप होते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जी, एक और सवाल है आपसे। जी जी बताएं। जी सर, बताएं। ये लिंक की कोई पहचान होती है कि कैसे, कौन सी लिंक है? सब एक जैसी होती हैं? कौन सा लिंक, किस लिंक की बात कर रही हैं? किसी सेशन का या कोई भी मीटिंग नहीं, का? ऊपर मीटिंग का जो लिंक होता है ना, ऊपर उसका डेट मेंशन होता है, टॉपिक मेंशन होता है उसके ऊपर। ठीक है, डेट भी मेंशन जी होती जी है और टॉपिक भी मेंशन होता है, कौन सा लिंक है, किसमें क्या सिखाया जाएगा, वो टॉपिक मेंशन होता है। तो वहां से आप देख लिया करें। ठीक है। जी सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जी, कामयाब करे। कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी है। मैम शुमाइला मैम है आगे। जी मैम शुमाइला, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो मेंबर्स आते हैं वो सेशन देखते हैं, ये नहीं कि नहीं देखते। देखने के बाद वो काफ़ी फीमेल्स का होता है कि हमें समझ नहीं आ रही है, इसमें हमें समझ नहीं आ रही, आप अपने वे लफ्ज़ों में हमें समझाएं। तो मैं उनको वो समझा भी देती हूँ, तो क्या वो सही होता है समझाना बाद में? और सेकंड बिल्कुल मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन ये, जी 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 आप करें, सेकंड करें। जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ ब्लॉकचेन, मिस्टर लार्डो, इन जो वीडियोज़ हैं वो मैं उन्हें सेंड करूँ तो वो भी, मेरे जो मेंबर्स हैं तो वो, उनमें भी वो ये उनका यही इश्यू आता है कि अगर आप हमें अपने लफ्ज़ों में समझाएँ। तो वो फिर मैंने अपनी रिकॉर्डेड जो हैं की हुई हैं कुछ वॉइसेज़, तो क्या मैं उनको सेंड कर सकती हूँ? मैंने 2-2 3-3 मिनट की प्रॉपर डिटेल्स के साथ वो रिकॉर्ड की हुई हैं, तो उन उसमें मैं उनको समझा सकती हूँ? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 3 बजे वाला सेशन है वो मैंने एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, उसमें जी। मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ मैंने प्रोमिनेंट करी है। हमें काम क्या करना है, हमें काम कहाँ पे करना है, हमें डॉलर किन को सेल करने हैं, हमें डॉलर की प्रमोशन किन किन के साथ करनी है, कैसे कैसे करना है, सारी डिटेल मैंने उस सेशन में प्रोवाइड की है। 3 बजे के सेशन जो मेरा प्रेजेंटेशन सेशन होता है, मैंने निकाल के जिस अच्छे अल्फाज में वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ना, तो किसी को भी जी। वहाँ पे उसकी समझ ना आए। एक तो चीज़ ये, अगर फिर भी उनको नई चीज़ कोई समझ आती तो आपका उनको थोड़ा सा गाइड करना बनता है। आप उनको वॉइस में गाइड करो, शॉर्ट फॉर्म में। जो 25 30 मिनट का सेशन है उसको आप थोड़ा सा, जिस तरह होता है ना कि उसको आप अच्छे से बता दें थोड़ा सा कि आपने ऐसे से ही काम करना है। एक ये चीज़। सेकंड चीज़, अगर आपको वो कहते हैं कि जी मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो देखें उनको आप ये कहें कि जब आपको मैं अपने अल्फाज में भी बता रही हूँ तो आप उनको गाइड करें। फिर उनसे आपने पूछना कि भाई आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई वो मुझे बताएं। ठीक है, फिर वो बंदा आपको जब बताएगा ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसने कहा आपकी बात अच्छे से समझा था, क्या उसने सेशन अच्छे से अटेंड किया था। तब आपको पता चलेगा जब उसको सवाल आगे से वो नहीं करेगा ना कि नहीं बस मुझे समझ ही नहीं आई, बस मुझे समझ ही नहीं आई, तो इट्स मीन कि उसने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सेशन को अटेंड नहीं किया। ठीक है। ठीक हो गया।
तो आप बस ऐसे कर लिया करें। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी से लर्निंग जब आपको समझ आ सकती है, बाकी मेंबर को समझ आ सकती है, तो उनको क्यों नहीं समझ आ सकती। सबको आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं काम करना चाहते। ठीक है। जी, थैंक यू सो ओके मच जी, सर। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास अतर ज़हरा मौजूद है जी, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये मैंने पूछना है बीएनबी और बीयूएसडी में फ़र्क क्या है? दूसरा ये है कि ना मैंने 2-3 मेंबर्स को ना जैसे मतलब उन्हें बताया कि भी ये ना डिसेंट्रलाइज़ है और इसका कोई ओनर नहीं है, कोई इसका चेयरमैन नहीं है। फिर मतलब मिस्टर लाडो का बताया कि उन्होंने बनाया। वो कहते हैं आप वो उन्होंने मुझे कहा कि आप कहती हैं कि जी इसका कोई चेयरमैन नहीं है। तो फिर ये मिस्टर लाडो क्या है? ये इसका चेयरमैन नहीं तो मालिक नहीं तो इसके ये कैसे डिसेंट्रलाइज़ है? मैम वो है क्रिएटर, मालिक नहीं है, क्रिएटर है। क्रिएटर कहते हैं बनाने वाले को। जो एक चीज बनाई गई है ना, उसने क्रिएटर है, वो इस प्लेटफॉर्म का मालिक कोई भी नहीं है। मालिक समझे जिस तरह ये चीज होती है ना, कि मतलब इसको मालिक तब इंसान को कहा जाता है कि इसको कंट्रोल करने वाले जो चीज होती है, जैसे कि अब एक कंपनी होता है, एक इदारा होता है, अब वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, मतलब मैं चाहूँ उसको बंद कर दूं, मैं चाहूँ उसमें से वर्कर्स को निकाल दूं, मैं चाहूँ उसको फ्लॉप कर दूं, मैं चाहूँ उसको खोल दूं, तो मैं उसका मालिक हूं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। मालिक आप इस वे में नहीं कह सकते, क्योंकि उस सिस्टम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। क्रिएटर इसके मिस्टर लाडो हैं, और भी साथ को क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने मिलकर सिस्टम को क्रिएट किया। लेकिन जो यहाँ पे प्रॉपर उसकी मलकियत के हवाले से आती है बात, मलकियत आपकी ये चीज होती है कि अगर आप उसको अपने मर्जी से चला सको, उसको आप मालिक कहते हो। ये क्रिएटर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड है, और इंटरनेट ऑटो चलता है। आपको पता है कि जब तक इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, तब तक सिस्टम रहेगा। ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है। आप उनको प्रॉपर अपनी अथेंटिक जो चीजें हैं, जो कि मैंने वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करी हैं, आप उनको वो भी दे सकती हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को देखो। और सेकंड चीज़ के सिस्टम आपको पता है कि कभी भी हैक नहीं हो सकता, कोई बंद नहीं हो सकता, कहीं जा नहीं सकता, बिकॉज प्रॉपर अथेंटिक सिस्टम है। कि आप इसमें मालिक वाला कोई चीज़ नहीं है। मालिक तो ये हो ना, अब देखिए जैसे कि मिस्टर लाडो का जो को क्रिएटर के साथ जो खबला हुआ था, मतलब कि उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो छोड़ के चला गया। अब अगर वो मालिक होता, वो इस सिस्टम को बंद कर सकता था। अब वो मालिक होता, वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब वो मालिक होता, इसको यहाँ पे ही ठप कर सकता था। लेकिन वो उसके कंट्रोल में, निज़ाम उसके कंट्रोल में नहीं है। बनाया ज़रूर उन लोगों ने है, लेकिन निज़ाम उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मतलब सिस्टम ऑटो चलता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत जो प्रॉपर क्वालिटी है, इससे जो चीज़ बना दी जाती है ना, वो कभी दोबारा तब्दील नहीं की जा सकती। यहाँ पे हमारे प्लान जो है X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड एक्स कोर एंड मैक्स कोर, ये प्लान हैं, ये हमारे प्रॉपर ऐसे ही रहेंगे। वर्किंग इसकी कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसका कोई ओनर नहीं है। क्रिएटर है, ओनर नहीं है। और जो आपका सेकंड पहला वाला सवाल था बीएनबी और बीयूएसडी में क्या फ़र्क है? बीएनबी दोनों, ये दोनों करेंसी हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जो कि ट्रेड होते हैं, और हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे होते हैं। हमारे X3 X4 जो हैं, ये हमारे जो होते हैं प्लान्स, और आगे ट्रिपल एक्स जो थे, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड जो है, ये हमारे बीयूएसडी में एक्टिवेशन होती थी पहले जो हम करते थे। अब ये सारी की सारी जो है ना, बीएनबी में इनकी एक्टिवेशंस होती हैं। तो ये दोनों क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनकी प्रमोशन की जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बीएनबी है, वो ज़्यादा स्टेबल कॉइन है, बीयूएसडी से भी ज़्यादा, और महंगा है, एक्सपेंसिव है। जो बीयूएसडी है, वो जिस तरह हमारा डॉलर का रेट होता है, उससे थोड़ा सा चीप रेट पे होता है, कम रेट पे होता है। ठीक ठीक है सर, मैम। थैंक यू सर। ठीक है ओके सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर। ओके जज़ाकल्लाह मैम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। टाइम शॉर्ट है, यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह उनसे नेक्स्ट में भी इनसे रिव्यूज़ लिए जाएंगे। टाइम यहाँ पे एंडिंग है, तो इंशाल्लाह 3 बजे के सेशन के लिए सबसे ज़्यादा मेंबर रेडी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।